हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति स्पिरिट्स में। आज हम मौजूद हैं फिर से आपके ही एक प्रश्न के साथ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत जाकर नीचे आपको जो लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि आपको हमारे बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो में पूरी बने रहें और अगर आपको यह वीडियो आगे अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। आइए चलते हैं अपने विषय की तरफ। आज हम मौजूद हैं आपके फिर से एक प्रश्न के साथ, जो प्रश्न आप ही में से किसी दर्शक ने हमसे पूछा है। प्रश्न है कि हम कैसे रुद्र अध्याय के चमकम का पाठ कर सकते हैं। हालांकि ये प्रश्न वैदिक चीज़ों से संबंधित है दोस्तों, मगर हम इसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिर आपके इस प्रश्न का क्या उत्तर बनता है। हमने आपके इस प्रश्न पर कई विद्वानों से भी बात किया, जिस पर हमें यह उत्तर प्राप्त हुआ। आपका यह प्रश्न वास्तव में रुद्राष्टाध्यायी के बारे में है। रुद्राष्टाध्यायी यजुर्वेद की शुक्ल शाखा का है। इसमें मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो रुद्राष्टाध्यायी है वो शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, जिनमें पहली भाग कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा भाग शुक्ल यजुर्वेद माना जाता है, जिसमें से रुद्राष्टाध्यायी शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। रुद्राष्टाध्यायी में दोस्तों अगर आप पूरी तरह से देखेंगे तो इसमें 10 अध्याय हैं, मगर गिनती केवल 8 की जाती है। अब आप सब हैरान होंगे बिल्कुल मेरी तरह कि आखिर क्यों इसमें 8 ही अध्यायों की गिनती होती है और बाकी 2 अध्यायों को छोड़ दिया जाता है। तो वस्तुतः दोस्तों इसमें जो 2 अध्याय हैं आखिर के, वो एक शांता अध्याय है और एक जो है वो स्वस्ति मंत्र का अध्याय है। रुद्र अध्याय में अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हो दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक अध्याय भगवान शिव के किसी एक शरीर के भाग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें से पंचम अध्याय भगवान शिव का कवच माना जाता है। दोस्तों भगवान सांब सदाशिव की उपासना में, पूजा में रुद्राष्टाध्यायी का महत्व बहुत ज्यादा है और उस रुद्राष्टाध्यायी में भी 2 अध्याय प्रमुखता माने गए हैं, जो कि एक पंचम अध्याय जिसे रुद्र नमकम अध्याय बोला जाता है और इसमें टोटल 66 मंत्र हैं और इन 66 मंत्रों में भगवान महारुद्र के अनेकों नामों का जिक्र आपको मिलेगा। जैसे इनमें शुरुआत के 16 मंत्रों को रुद्र सूक्त के नाम से भी जाना जाता है, जैसे हरि ओम नमस्ते रुद्र मनयव्य उतुत इखवे नमः, बाहुभ्याम उतते नमः, जाते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पाप काशिनी। इस तरह से इसका प्रारंभ होता है और अंत में नमो हिरण्य बाहवे सेनानां दिशांचां पतये नमो नमो। इस तरह से इस मंत्र ये जो सिलसिला है ये आगे चलता है। हमेशा नमः शब्द की बराबर आवृत्ति के कारण इसको नमकम बोला जाता है। और ठीक इसी के साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण अध्याय है वह रुद्राष्टाध्यायी का अष्टम अध्याय है। अष्टम अध्याय में टोटल 29 मंत्र हैं और इन 29 मंत्रों में चम की आवृत्ति होती है, अर्थात चमे चमे की आवृत्ति होती है, जिसके कारण इसको चमकम बोलते हैं। इसमें भगवान महारुद्र से या यज्ञ पुरुष से यज्ञ के द्वारा सभी चीजों को प्राप्त करने की विनती है। इसका भी शुरुआत ओम वाजस्यमे प्रसवस्यमे प्रसिद्धिश्चमे प्रैतिश्चमे से शुरू होता है और अंत में इन सोमश्चमे इंद्रश्चमे आदि मंत्रों के साथ इसका समापन होता है। रुद्री, एकादशनी, महारुद्र, अतिरुद्र आदि जो अभिषेक के प्रकार हैं इनमें इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात पंचम अध्याय और अष्टम अध्याय का संयोजन करके पाठ किया जाता है और इसी की आवृत्ति को, अर्थात इसकी एक आवृत्ति को जो रुद्री बोलते हैं, फिर उसी रुद्री की 11 आवृत्ति को एक महारुद्र बोलते हैं, फिर उस महारुद्र की 11 आवृत्ति को एक अतिरुद्र बोलते हैं। इस प्रकार से यह अभिषेक के भेद हैं, जिन पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आइए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न था कि हम क्या रुद्र चमकम का पाठ कर सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर बहुत ही सरल और सहज है कि जो रुद्राष्टाध्यायी है वो वेदों का एक भाग है और जहाँ तक कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत के दोस्तों 2 भेद होते हैं, एक वैदिक संस्कृत होता है और एक लौकिक संस्कृत होता है। तो जो वैदिक संस्कृत होता है दोस्तों, उनमें स्वर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कोई भी
शब्द अगर आप उसमें पढ़ते हो तो उसमें कुछ स्वर चिन्हों का विशेषतः प्रयोग किया जाता है, और उन्हीं स्वर चिन्हों को के कारण जो वैदिक संस्कृत है वह कठिन हो जाता है, क्योंकि स्वर चिन्ह देखकर आपको यह समझना होगा कि उसको किस तरह से बोलना है, उसमें किस स्वर का प्रयोग करना है दोस्तों, जिस कारण जो वैदिक संस्कृत है वह कठिन माना जाता है। और रुद्राष्टाध्यायी भी यजुर्वेद का एक भाग है, जिसके कारण इसके प्रत्येक लाइनों में स्वर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और यह स्वर चिन्हों का प्रयोग हमारे जो रुद्राष्टाध्यायी है इसको कठिन बनाता है। और लौकिक संस्कृत जो होता है वो पुराणों में यूज होता है। अगर आप कोई पुराण आपके घर में होगा तो आप उसको पढ़ सकते हैं, या कोई नॉर्मल स्तुति या स्तोत्र भी अगर आपके घर में होगा तो उसमें जिस संस्कृत का प्रयोग किया गया है उसको लौकिक संस्कृत बोलते हैं, जिनमें स्वर चिन्हों का प्रयोग नहीं होता, जिस कारण दोस्तों वह आसान होते हैं। मगर रुद्राष्टाध्यायी में ऐसा नहीं है। रुद्राष्टाध्यायी वैदिक संस्कृत होने के कारण सभी जनसाधारण को सुलभ नहीं है। इसीलिए अगर आपको रुद्र चमकम का पाठ करना है तो आपको किसी योग्य गुरु के सन्निधि में रुद्राष्टाध्यायी का पाठ सीखना चाहिए, अर्थात वह योग्य गुरु जो वैदिक संस्कृत को जानता है, वैदिक संस्कृत का पाठ करता है या वैदिक कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, वह आपको इसका ज्ञान उत्तम रीति से सिखा सकता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको स्वर चिन्हों के साथ रुद्र चमकम का पाठ सीखना है पूरे विधि विधान से, तो आपको किसी योग्य गुरु की सन्निधि में रहकर इस चीज को सीखना चाहिए। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है दोस्तों, तो आप आजकल मार्केट में बहुत सी ऐसी पुस्तक मौजूद हैं जो रुद्राष्टाध्यायी को लौकिक संस्कृत में कन्वर्ट करके, मतलब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइए, लौकिक संस्कृत में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। दरअसल स्वर चिन्हों को आप प्रयोग करके जिन शब्दों को दर्शाया गया है वैदिक संस्कृत में, उन्हीं को आसान करके और लौकिक संस्कृत के रूप में ढालकर रुद्राष्टाध्यायी को सरल भाषा में कन्वर्ट करके आम भक्तों के लिए भी सुलभ बनाया गया है। क्योंकि भगवान सांब सदाशिव की पूजा में, अभिषेक में, अर्चन में, मतलब इन शॉर्ट आप समझिए दोस्तों कि भगवान शिव से रिलेटेड जितने पूजा पाठ हैं उनमें रुद्राष्टाध्यायी का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है और काफी लोकप्रिय भी है रुद्राभिषेक आदि क्रियाओं में। इसीलिए इसको सरल भाषा में भी इसका जो वो प्रकाशन है लौकिक संस्कृत में किया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उसको भी खरीद कर पढ़ सकते हैं, मगर उनमें आपको स्वर चिन्हों के साथ पाठ करना नहीं सिखाया जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें आपको एक फायदा ये होगा कि आप रुद्राष्टाध्यायी के गलत पाठ के करने से जो पाप लगता है उससे आप बच जाएंगे और आप सही पाठ कर पाएंगे अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो लौकिक संस्कृत में छपने वाले जो पुस्तकें हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, या आप गूगल पे जाकर उसके पीडीएफ्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। रुद्र चमकम रुद्राष्टाध्यायी का ही अष्टम अध्याय है, उसी को रुद्राष्टाध्यायी में 5वें अध्याय को नमकम और अष्टम अध्याय को चमकम बोलते हैं। तो रुद्र चमकम जो है वो रुद्राष्टाध्यायी का अष्टम अध्याय है, और इसका पाठ करने के लिए अगर आप इसको स्वर के साथ पाठ करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको किसी योग्य गुरु की सन्निधि की आवश्यकता है। और अगर आप की हृदय से इच्छा है कि आप पाठ करना चाहते हैं और आपके पास समय नहीं है, तो आप इसको लौकिक संस्कृत में भी आप इसको खरीद सकते हैं सरल संस्कृत में, और इसका पीडीएफ भी गूगल पर मौजूद है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह उत्तर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें आगे नई जानकारियों के लिए। हर हर महादेव दोस्तों।